Hello students, today we will be discussing a new topic in biological science, that is Bloom's taxonomy of educational objectives. Before discussing the Bloom's taxonomy of educational objectives, we must have a background knowledge of what are the instructional objectives or what are exactly objectives. What is the meaning of objective, what is the meaning of aims. So let us first discuss what is an objective and what is an aim. See, education is the process of bringing desirable change in the behavior of an individual. What is, we have already learned in our psychology classes that education is the process of bringing about change in the behavior of an individual. What do you mean by change in behavior? That is, we acquire new behavior, or we strengthen the old behavior, or we weaken the old behavior. जो कुछ हमने पहले सीखा हुआ है, या तो उसको और मजबूत करते हैं, या फिर जो हम सीख चुके हैं और वो अच्छा नहीं है, वो हमें नहीं सीखना चाहिए था, तो हम उसको वीकन करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, ये सारी की सारी प्रक्रिया, शिक्षा की पूरी प्रक्रिया जो है वो यही है कि हम व्यवहार में बदलाव लेकर आते हैं। वी ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द behavior of an individual. So in order to, how will you make this change in the behavior of an individual? When it comes in terms of the school education program or overall education program, we can say that education is the process of bringing about this desirable change. Desirable मतलब जो हम चाहते हैं। ऐसा चेंज तो बहुत सारे होते हैं लाइफ में, कोई चेंज ऐसा होता है जो कि डिजायरेबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा जो है वो सिगरेट पीना सीख जाए, तो वो चेंज इन बिहेवियर का है, क्या पर वो डिजायरेबल है? नहीं, वो डिजायरेबल नहीं है। तो यहाँ के एजुकेशन इज व्हाट? एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट डिजायरेबल चेंज इन द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। जब किसी के व्यवहार में डिजायरेबल, जिस तरह का व्यवहार हम चाहते हैं उस तरह का व्यवहार में बदलाव आता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? डिजायरेबल चेंज करते हैं। और एजुकेशन की, शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो यही करने के लिए बनी हुई है। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट डिजायरेबल चेंज इन द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। अब आप बात करेंगे कि एजुकेशन तो एक बहुत वाइड और बहुत बड़ी टर्म है, उसके अंदर अगर हम बात करें तो सब कुछ, वट एवर वी आर लर्निंग फ्रॉम आर सिंस द टाइम ऑफ इंसेप्शन एंड टिल वी डाई, वी लर्न समथिंग, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन कंटिन्यूज। बट when we talk about the classroom education, then we need to plan it. For bringing about change in the behavior of the students, we need to plan how we will bring about these changes in the behavior of the individual. In that case, classroom is the place where this change in behavior take place, occurs. Then how it will occur? It will occur through two processes, that is classroom activities, whatever activities we do in the classroom, and the teaching learning processes which take place in the classroom. These are the gateways for achieving the aims and objective of the total teaching learning process. जो भी हमारी सीखने की प्रक्रिया है, उस सीखने की प्रक्रिया में दो तरह की चीजें इन्वॉल्व होंगी। एक तो हम जो भी क्लासरूम में जो एक्टिविटीज करेंगे, जो, और दूसरी जो भी टीचिंग लर्निंग की प्रोसेसेस होंगी, वो सारी उसका भाग होंगी। अब बात आती है डिफरेंस करना। पहले भी हम ऑलरेडी पहले वाले यूनिट्स में देख चुके हैं कि एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है बायोलॉजिकल साइंस के। फिर एक बार और उनको डिस्कस करते हैं। एम, अगर बिल्कुल जनरल टर्म्स में बात करूँ कि एम क्या है, एम बहुत बड़ी टर्म है। एम क्या है? एम आर व्हाट यू होप टू अचीव, जो भी मैं अचीव करना चाहती हूँ, जो भी मैं सीखना चाहती हूँ, बड़ी टर्म है, व्हाट यू वांट टू अचीव। और ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इन एम्स को अचीव करने के लिए जो भी काम हम करेंगे, वो सारे जो काम है वो सब हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे। दे आर शॉर्ट टर्म, ऑब्जेक्टिव्स आर शॉर्ट टर्म, व्हेयरएज एम्स आर वेरी लार्ज एंड आर लॉन्ग टर्म्स। Objective, the actions you will take in order to achieve the aims are called objectives. जो भी एक्शन हम करेंगे। अब क्लासरूम टीचिंग के बारे में बात करें तो क्लासरूम टीचिंग के लिए ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? टोटल टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस की बात कर रहे हैं ना। हमारा मेन एम क्या है कि बच्चों के बिहेवियर में चेंज लेके आना। अब मेन एम जो है बच्चों के बिहेवियर में लेके आना या उनको एजुकेट करना। उस एजुकेशन की प्रोसेस को पूरा करने के लिए हमें अलग अलग सब्जेक्ट्स मिले हुए हैं, हर सब्जेक्ट के अंदर भी अलग अलग यूनिट्स मिली हुई हैं। हर यूनिट को पूरा करने के लिए हम अलग अलग पीरियड्स लेते हैं। उन पीरियड्स में के लिए हम प्लानिंग करते हैं, और वो प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली
achieve those aims. ठीक है. For classroom teaching objectives are systematic. Classroom teaching कैसी होगी? क्लासरूम टीचिंग के लिए ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे? वो होंगे कैसे? जो हम ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे अपने क्लासरूम में जाने से पहले, वो कैसे होंगे? दे आर सिस्टमैटिक. वो सिस्टमैटिक होंगे, वो स्पेसिफिक होंगे, वो कॉन्फाइंड होंगे टू ईच क्लास. वो एक क्लास के लिए जो 40 से 50, 45, 60 मिनट का जो भी लेक्चर हमें दिया जाएगा उसके लिए वो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो है वो बने होंगे. ठीक है. उसके बाद ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जैसे क्या कैसे बनाते हैं उनको? ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो है अकॉर्डिंग टू ब्लूम, ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव ब्लूम टैक्सोनॉमी में ब्लूम ने किन 3 डोमेन्स के अंदर उनको डिवाइड किया है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को. पहली डोमेन है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरी डोमेन है अफेक्टिव डोमेन और तीसरी डोमेन है साइकोमोटर डोमेन. इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. बस अब एक बार ये समझने की जरूरत है कि कौन सी डोमेन के अंदर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को डिवाइड किया गया है. फिर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कैसे होंगे? अभी सिर्फ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को समझने की कोशिश करते हैं कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कैसे बनाने हमने, क्यों बनाने हैं, उनका पर्पस क्या है. इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं अंडर 3 डोमेन्स एंड दे आर वेरी स्पेसिफिक. इस डोमेन के लिए कॉग्निटिव डोमेन के लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होंगे, अफेक्टिव के लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होंगे. उसी तरह साइकोमोटर डोमेन के लिए अलग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होंगे. इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर कंस्ट्रक्टेड अंडर ऑल द 3 डोमेन्स आर स्पेसिफिक, मेजरेबल, ऑब्जर्वेबल. उनको हम मेजर कर सकते हैं. ऑब्जर्वेबल उनको हम बच्चों के बिहेवियर से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ ये जो मेरा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है ये पूरा हो गया अगर बच्चे उस चीज का जवाब दे रहे हैं. फिर शॉर्ट टर्म होते हैं क्योंकि बहुत आपके कितने समय के लिए बनाने हैं, 40 से 45 या 45 से 60 मिनट के लिए बनाने हैं. और उनको शॉर्ट टर्म एंड मॉडिफाइबल. मान लीजिए मैं क्लासरूम में टीच कर रही हूँ और मेरा वो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव मुझे लगता है कि क्लासरूम प्रोसेस में मुझे हेल्प नहीं कर रहा तो मैं उसको मॉडिफाई भी कर सकती हूँ, उसको चेंज भी ला सकती हूँ उसके अंदर. और एंड मॉडिफाइबल लर्नर्स बिहेवियर. ये क्या है? मॉडिफाइबल लर्नर्स बिहेवियर. अल्टीमेटली इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव चेंज इन बिहेवियर है ना कि क्या है? ईच लेसन हैज इट्स ओन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव. हर लेसन के लिए हम अपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे. और ये क्या है? इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव असल में है कि अगर एक शॉर्ट टर्म में लेमैन को समझाना हो व्हाट द लर्नर्स विल बी एबल टू डू आफ्टर कंप्लीटिंग द इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन के पूरा होने के बाद जो मैं पढ़ा रही हूँ उसके पूरा होने के बाद मैं ये मानती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को ये चीजें समझ आ जाएंगी या ये चीजें वो कर पाएगा. वो सारी बातें जो है वो मेरी क्या होंगी? वो मेरी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होंगी. क्योंकि वही इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव किस लिए कर रहे हैं हम? चेंज इन बिहेवियर लाने के लिए. चेंज इन बिहेवियर क्या है? जो बच्चे को पहले पता नहीं है अब वो उसे पता है, वो अब उसके बारे में सीख गया है तो उसके व्यवहार में बदलाव आ गया है. इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शनल objectives to achieve the broader aims. Okay, so that is all about what are instructional objectives. In the next class we will discuss the 3 domains, that is cognitive domain, affective domain and psychomotor domain and learn about the Bloom's taxonomy in totality. Thank you.